एकदम खस्ता करारे स्वादिष्ट पराठे आलू के कैसे बनाने हैं, तो आइए वो देख लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मां अन्नपूर्णा रसोई में। बिल्कुल हलवाई स्टाइल ये पराठे बनकर तैयार होंगे और बिल्कुल भी नहीं फटेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें लगाना होगा आटा। तो आटे को मैंने ज़रूरत के हिसाब से ले लिया है। आपको जितने पराठे बनाने उस हिसाब से आटा ले लीजिएगा। तो और इसमें डाल दिया है स्वाद के अनुसार नमक, आधी चम्मच अजवाइन को क्रश करके डाला है और 2 चम्मच मोइन के लिए डाला है इसमें सरसों का तेल। आप घी का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि घी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा जम जाता है, इसलिए ऑयल का यूज कीजिएगा। तेल सरसों का पहले गरम करके रख लीजिएगा, तो उसमें से जो कच्चापन होता है वो निकल जाता है। और इसमें थोड़े से गुनगुना पानी लिया है, ज़्यादा तेज़ गर्म पानी नहीं लिया है। तो उससे मैं आटे को लगा के एक साइड में रख देती हूँ। जो नमक का अगर हम आटा लगाते हैं सर्दी में, तो वो आटा ऐंठ जाता है, मतलब टाइट हो जाता है अपने आप रखने के बाद में। तो हम गर्म पानी से जब आटे को लगाते हैं ना, तो आटा एकदम सॉफ्ट और मुलायम रहता है। तो हल्के गुनगुने पानी से आटे को लगाइएगा पराठे के, और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर सॉफ्ट डो लगा के तैयार कर लीजिएगा। तो देखिए इस तरह से मलते हुए मैंने आटे को लगा लिया है और इसे इकट्ठा करके एक ढक्कन से ढक के 10 मिनट के लिए साइड में रख दिया। तब तक और तैयारी हम कर लेते हैं। तो देखिए एक पैन लिया है मैंने, इसमें 1-1.5 चम्मच मैंने साबुत धनिया डाल दिया है, 1 चम्मच जीरा लिया है और 1/4 चम्मच मैंने काली मिर्च ली है। काली मिर्च को, तीनों चीज़ों को हम अच्छे से इसमें ड्राई रोस्ट कर लेंगे। ज़्यादा नहीं भूनना, हल्का सा इनका कलर चेंज हो जाए और इनका मॉइस्चर हट जाए, इतना हमें इन्हें भूनना है। तो इसी तरीके से आप इन्हें भून लीजिएगा। और फ्रेंड्स, आप चैनल पर नए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जो आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच सकें और आप भी ऐसी गांव की देसी आसान सी रेसिपी ट्राई कर सको। तो देखिए ये ठंडा हो गया है। अब इस तरह का मैंने लिया है खलबट्टा। आप मिक्सी के जार में भी इसे दरदरा पीस सकते हैं, और नहीं तो आप जो घर में सिल होता है चटनी वटनी वाला, उस पर इसे क्रश कीजिएगा। जो खलबट्टे का स्वाद होता है वो बिल्कुल डिफरेंट आता है। तो देखिए इस तरह से मैंने इसे दरदरा कूट लिया। इसे एक साइड में प्लेट में निकाल लेते हैं। इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। सेम इसी को फिर से हमें लेना है और अब इसमें डालेंगे हम 4 हरी मिर्च। मिर्च मोटी टाइप की है, ज़्यादा तीखी नहीं है, इसलिए मैंने 4 ली है। अगर आपकी मिर्च तीखी हो तो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। आपको तीखा पसंद हो तो आप मिर्च ज़्यादा कर लीजिएगा, और तीखा कम पसंद हो तो मिर्च को कम कर दीजिएगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, इसे भी थोड़ा सा मोटा मोटा काट के इसी में डाल लेते हैं। और बिल्कुल 1 पिंच लिए मैंने इसमें हींग। हींग का टेस्ट बहुत अच्छा आता है मसाले में, आप ज़रूर लीजिएगा। तो इसे भी दरदरा कूट लीजिएगा। तो देखिए इसे भी मैंने इस तरह से दरदरा कूट लिया है। अब इसे एक साइड में रख देते हैं। तो देखिए इसे दरदरा कूट लिया है, इसे भी साइड में रखते हैं और तैयारी करते हैं। तो लीजिए देखिए आलू मेरे बिल्कुल ठंडे हो गए हैं। आलू को मैंने सुबह ही इन्हें उबाल के रख दिया था। जब हमें अगर पराठे बनाने हैं आपको शाम को, तो आलू को सुबह ही उबाल दीजिएगा, इससे आलू बहुत अच्छे से ठंडे हो जाएं। बिल्कुल भी आलू में गर्मी नहीं रहनी चाहिए, तभी हमारे पराठे की स्टफिंग जो बहुत अच्छी बन पाएगी। तो इस तरह से इन्हें कद्दूकस कर लीजिएगा। आप अगर हाथ से मैश करना चाहें तो आप हाथ से मैश कर लीजिएगा, क्योंकि अगर हम हाथ से मैश करते हैं तो इसमें हल्के हल्के जो लम्स रह जाते हैं, उससे हमारी फीलिंग बाहर निकल जाती है। मैंने इसमें स्वाद के अनुसार नमक, आधी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच गरम मसाला और ये कुटा हुआ मसाला डाल दिया है। और बहुत सा मैंने डाला है इसमें धनिया, बारीक कटा हुआ, क्योंकि धनिया का स्वाद बहुत अच्छा आता है आलू के पराठे में। और जो दरदरा कुटा हुआ पेस्ट है अदरक हरी मिर्च का, वो डाल देते हैं। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा डाल दूंगी आमचूर पाउडर। अगर आपके पास आमचूर पाउडर ना हो तो आप इसमें नींबू का भी प्रयोग कर सकते हैं। 1 चम्मच नींबू का रस डाल लीजिएगा, बहुत अच्छा खट्टापन आएगा, तभी हमारे पराठे स्वादिष्ट लगेंगे। और आप इस तरह से चम्मच से इसे मिक्स कर लीजिएगा। आप हो सके तो चम्मच से ही मिक्स कीजिएगा। हाथ से मिक्स करने में ना एकदम से ये फीलिंग एकदम चिपकनी चिपकनी हो जाती है, इसलिए इसे हाथ बिल्कुल टच मत कीजिएगा। और देखिए आटा हमारा सेट हो चुका है। तो इसे मलते हुए और 2 मिनट मैंने इसे मल लिया और इसे आटे को लगा के तैयार कर लेते हैं। तो देखिए आटा हमारा हो गया है तैयार। अब परथन के लिए इसमें डाल लेते हैं सूखा आटा। तो देखिए सूखा आटा डाल लिया है। अब हम बराबर बराबर साइज के 2 लोई बना लेते हैं पेड़े।
आप पेड़े ना जो रोटी बनाते हैं, नॉर्मल रोटी बनाते हैं, उससे थोड़ा बड़ा लीजिएगा, थोड़ा सा बड़ा लीजिएगा, ज़्यादा बड़ा नहीं, बस थोड़ा सा बड़ा। तो इतने इतने बड़े मैंने पेड़े बना लिए हैं और चलिए पराठा बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए इस तरह से इसे बेल लीजिएगा। आपको हाथ से फैलाने की कोई आवश्यकता नहीं है, बहुत आसान तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। तो आप इस तरीके से बेल लीजिएगा और स्टफिंग खूब सी जितनी आपके पराठे में आपको भरनी है उस हिसाब से रख लीजिएगा। और इस तरह से इसकी प्लेटें सी भरते हुए इसे एक जगह रोक दीजिएगा। तो देखिए इस तरह से बंद करते हुए इसे मैंने एक साइड में रोक दिया है। और इस तरह से हमारे पराठे की स्टफिंग लिख रहेगी भी नहीं और हमारे पराठे एकदम फूले फूले करारे बनकर तैयार होंगे। तो देखिए सूखा आटा लगा के इसे अच्छे से बेल लेते हैं और ज़्यादा टाइट हाथ से नहीं बेलना। अगर हम टाइट हाथ से बेलेंगे ना तो हमारे पराठे फट जाएंगे। बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से इसे बेलिएगा और पराठा लीजिए बनकर तैयार है। अब हमारा एकदम से हल्के हल्के हाथ से इसे बेलकर तैयार कर लीजिए। तो लीजिए पराठा बन गया है और इसे एक साइड में रख देते हैं और दूसरा पराठा और मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। देख कहीं से भी इसमें फीलिंग नहीं निकली है और इसे अच्छे से इसी तरह से हम दूसरा पराठा भी बना लेते हैं। तो देखिए इस तरह से बेल लीजिए, बेलन से, हाथ से बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस तरह से रखिएगा और बेलन से बेल कर इसमें अच्छे से स्टफिंग को भर लीजिएगा। तो देखिए इसे भी इसी तरह से बंद कर दीजिएगा। बिल्कुल भी आपकी फीलिंग बाहर नहीं निकलेगी, पराठे बिल्कुल भी नहीं फटेंगे, ये मेरी गारंटी है। अगर आप आटे को थोड़ा सॉफ्ट लगाएंगे तब। आटा बिल्कुल भी टाइट नहीं होना चाहिए, जैसे नॉर्मल हम रोटी का आटा लगाते हैं उससे थोड़ा सा जो स्टफिंग के पराठे कोई भी बनाओ, आलू के, गोभी के, मतलब चाहे आप मूली के, कोई भी पराठे बनाइए तो आटे को थोड़ा नॉर्मल रखिएगा। और इस टाइम पे पराठे का सीजन चल रहा है तो किसी ना किसी चीज़ के पराठे तो हर घर में रोज़ ही बन रहे हैं। बथुआ के पराठे हैं, पालक के पराठे हैं, आलू के पराठे, गोभी के पराठे, पनीर के पराठे, मतलब तरह तरह के पराठे हर किसी के घर में ये सीज़न होता है एक पराठे खाने का। तो इस टाइम पर ज़रूर बनाए जा रहे हैं क्योंकि गर्मी में पराठे नहीं खाते हैं, बारिश के मौसम में भी पराठे इतने ज़्यादा नहीं खाए जाते हैं क्योंकि इतनी अच्छी सब्जी नहीं आती हैं। अभी ताज़ी ताज़ी एकदम बहुत अच्छी सब्जी आ रही है तो पराठे ज़रूर इससे बनाइए, खाइए। बहुत ही अच्छे और स्वादिष्ट पराठे बनकर तैयार होते हैं। तो देखिए हमारा पराठा अच्छे से फूल गया है और इस पर मैंने घी लगा दिया है। एकदम से करारा क्रंची स्टफिंग से सराबोर पराठा आलू का बनकर तैयार हो गया है। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से पराठे को दबा दबा के सेक लीजिएगा और कितना एकदम करारा क्रंची एकदम फूला हुआ हमारा पराठा बनकर तैयार हुआ है। तो इस तरह से दूसरे पराठों के वही सेक लेती हूँ मैं। तो इस पे भी मैंने देसी घी लगा दिया। आप चाहो तो सरसों के तेल से, रिफाइंड से, किसी से भी बना सकते हैं। मैंने देसी घी से बनाया क्योंकि आलू के पराठे देसी घी के ही अच्छे लगते हैं। और इसे दही और अचार के साथ खाइए, बहुत ही स्वादिष्ट कॉम्बिनेशन बनकर तैयार होता है इसका और बहुत टेस्टी और बहुत स्वादिष्ट लगते हैं दही के साथ आलू के पराठे। तो देखिए फ्रेंड्स ये पराठा भी हमारा सिक गया है और एकदम क्रंची फूले फूले पराठे हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। तो आप भी इसी तरीके से एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए दही और आमले का अचार आलू के पराठे हमारे बनकर तैयार हैं। आप भी बनाइए, खाइए और अपने फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कीजिएगा। राधे राधे।